एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा और बौना आदमी रहता था। उसकी 3 सुंदर पत्नियां थीं। तीनों बहनें आपस में बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन वे अपने बूढ़े पति का बिल्कुल सम्मान नहीं करती थीं। वे हर समय उसका मजाक उड़ाती और उसकी कद-काठी को लेकर उसे ताने देती रहती थीं। बूढ़ा आदमी उनकी बातें सुनकर चुप रहता और मन ही मन बहुत दुखी होता। वह सोचता, मैंने इन तीनों को हमेशा सुख देने की कोशिश की, लेकिन शायद इन्हें मेरे प्यार की कोई कद्र नहीं है। एक दिन तीनों बहनें फिर उसका मजाक उड़ाने लगी। बूढ़े ने इस बार कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर गहरा दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसे क्या पता था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन का एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला है जो उन तीनों की पूरी जिंदगी बदल देगा। अब मैं इस बौने बूढ़े पति को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोज रोज इसकी सेवा करो, इसके लिए खाना बनाओ और ऊपर से इसकी बातें सुनो। आखिर कब तक मैं ये सब सहती रहूंगी? मेरे मन में एक तरकीब आई है। अगर हम इसे कुएं में धक्का दे दें, तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। सबसे अच्छा मौका तब होगा जब ये शाम को कुएं से पानी भरने जाएगा। मैं उससे प्यार से कहूंगी कि मेरे साथ कुएं तक चलो। वहां पहुंचकर मैं उसे ऐसी जगह खड़ा करूंगी जहां से उसे संभलने का मौका ही न मिले। फिर जैसे ही यह कुएं में झांकेगा, मैं इसे जोर से धक्का दे दूंगी। लेकिन मुझे अकेले ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर यह बच गया तो नहीं, मुझे अपनी दोनों बहनों को भी साथ लेना होगा। मैं उन्हें समझाऊंगी कि अगर यह बौना पति रास्ते से हट गया तो हम तीनों आराम से अपनी जिंदगी जी सकेंगी। हमें बस इतना ध्यान रखना होगा कि कोई हमें देख न ले। और अगर किसी ने पूछा कि बूढ़ा कहाँ गया, तो हम कह देंगे कि वो खुद कहीं चला गया है। हाँ, उसे तो ये भी भरोसा है कि हम उसके साथ हैं। उसे क्या पता कि हम उसके खिलाफ इतनी बड़ी चाल चल रही हैं। आज रात ही मैं अपनी दोनों बहनों से बात करूंगी। कल सुबह हम तीनों इसे कुएं तक ले जाएंगी। इस बार कोई गलती नहीं होगी। जैसे ही मौका मिलेगा, हम इसे कुएं में धक्का दे देंगी। फिर घर लौटकर ऐसे व्यवहार करेगी जैसे हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। लेकिन एक बात का डर जरूर है, अगर यह कुएं से निकल आया तो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं खुद देखूंगी कि वो कुएं के अंदर गिरा है। बस अब फैसला हो चुका है। कल ये बौना बूढ़ा हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगा और फिर हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं रहेगी। अब मुझे अपनी दोनों बहनों को ये योजना बतानी होगी। हाँ दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमने जो योजना बनाई है, मुझे भी वही सही लग रही है। मैंने भी कई बार सोचा है कि आखिर हम कब तक इस बूढ़े बौने पति के साथ ऐसे ही रहेंगे। अगर तुमने तय कर लिया है कि उसे कुएं तक ले जाना है, तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। लेकिन दीदी, हमें बहुत सावधानी रखनी होगी। उसे हमारे इरादे पर शक नहीं होना चाहिए। हम उसके सामने बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे जैसे हमें उसकी बहुत चिंता है। जब तुम उसे कुएं के पास ले जाओगी, मैं भी वहीं रहूंगी। अगर वो कुछ पूछेगा, तो मैं बहाना बना दूंगी कि हम तीनों बस पानी भरने आए हैं। तुम चिंता मत करो दीदी, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। आज से हम दोनों इस बात को अपने बीच ही रखेंगे। किसी तीसरे को इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मुझे बस यही डर है कि कहीं वह हमारी बात सुन न ले। लेकिन अगर हम प्यार से उससे बात करेंगे, तो उसे हम पर कोई शक नहीं होगा। कल जब हम तीनों उसके साथ कुएं की तरफ जाएंगी, तब तुम इशारा करना। मैं समझ जाऊंगी कि अब हमें अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ना है। हाँ दीदी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो भी होगा, हम दोनों मिलकर करेंगे। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं किसी के सामने यह बात नहीं बताऊंगी। कल का दिन हमारी जिंदगी बदल देगा। दीदी, मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। आपने जो फैसला किया है, उसमें मैं आपका साथ दूंगी। लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना होगा। अगर हमारे बूढ़े बौने पति को जरा भी शक हो गया, तो हमारी पूरी योजना खराब हो जाएगी। हमें उसके सामने बिल्कुल सामान्य रहना होगा। हम ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे हम उसकी बहुत परवाह करते हैं। जब आप दोनों उसे कुएं की तरफ लेकर जाएंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। वहां पहुंचकर मैं आसपास देखूंगी कि कोई हमें देख तो नहीं रहा है। अगर कोई आदमी या गांव का कोई व्यक्ति दिखाई दिया, तो मैं तुरंत आप दोनों को संकेत कर दूंगी
और अगर वह हमसे पूछेगा कि हम कुएं के पास क्यों आए हैं, तो मैं कह दूंगी कि हमें घर के लिए पानी चाहिए था। आप दोनों चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। हम तीनों बहनें हमेशा साथ रही हैं, इसलिए आज भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, हमें गुस्से में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। पहले ये देखना होगा कि वह पूरी तरह हमारे भरोसे में है। अगर वह हमारे साथ खुशी खुशी कुएं तक चला गया, तभी आगे की योजना के बारे में सोचना। और अगर उसे रास्ते में कुछ शक हुआ, तो हम तुरंत वापस घर आ जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि हमारी गलती की वजह से हम तीनों मुसीबत में पड़ जाएं। हाँ दीदी, मैं आप दोनों के साथ हूँ। हम तीनों मिलकर यह काम करेंगे, लेकिन बहुत समझदारी से। कल जब आप दोनों मुझे इशारा करेगी, मैं समझ जाऊंगी कि क्या करना है। अब आप दोनों निश्चिंत रहो, मैं आपके साथ हूँ और इस बात को अपने दिल में ही रखूंगी। कल सुबह हम तीनों एक साथ चलेंगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तीनों बहनों ने मिलकर अपने बूढ़े बौने पति को कुएं के पास ले जाकर उसे धोखे से कुएं में धक्का दे दिया। उन्हें लगा कि अब वह कभी वापस नहीं आएगा। तीनों जल्दी जल्दी घर लौट आई और आपस में कहने लगी कि अब उनके सारे दुख खत्म हो गए। आखिरकार हम कामयाब हो गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारा प्लान सच में काम कर गया। अब वो बूढ़ा बौना हमारे पीछे नहीं आएगा। हमने उसे कुएं में गिरा दिया है और अब हम आराम से घर वापस जा सकती हैं। तुम दोनों ने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं तुम दोनों का शुक्रिया करती हूँ। मैंने सोचा था कि शायद आखिरी समय पर हम डर जाएंगी, लेकिन तुम दोनों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब हमें बस जल्दी से घर पहुंचना है। किसी को भी हमारे बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई पूछे कि वह कहाँ है, तो हम कह देंगे कि वह खुद कहीं चला गया। और अगर कोई पूछे कि हम कुएं के पास क्यों आई थी, तो कह देंगे कि हम पानी भरने आई थी। अब हमारे सारे दुख खत्म हो गए हैं। न कोई उसकी शिकायत सुननी पड़ेगी, न उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। मुझे तो लग रहा है जैसे आज से हमारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। चलो, अब यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। हम तीनों साथ साथ घर चलती हैं और वहां जाकर ऐसे रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज हमारी जीत हुई है। हाँ, हम कामयाब हो गए। अब जल्दी चलो, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ देख ले। दीदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे लग रहा है जैसे हमारे सिर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि हमारी जिंदगी कब बदलेगी, लेकिन आज लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों मिलकर इतनी बड़ी बात कर पाएंगी। अब हमें रोज उसकी बातें नहीं सुननी पड़ेंगी और न ही उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत पूरी करनी पड़ेगी। दीदी, मुझे तो घर वापस जाने की जल्दी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि आज से हम अपने मन की जिंदगी जिएंगी। लेकिन एक बात है, हमें अभी बहुत सावधान रहना होगा। किसी के सामने हमें अपनी खुशी जाहिर नहीं करनी है। अगर गांव में किसी ने हमसे पूछा कि हम तीनों इतनी जल्दी कुएं से वापस क्यों आईं, तो हम कह देंगे कि पानी लेने गई थी। और अगर किसी ने उसके बारे में पूछा, तो हम कहेंगे कि वह हमारे साथ नहीं था। हमें एक दूसरे की बात का ध्यान रखना होगा, तभी किसी को हम पर शक नहीं होगा। दीदी, अब मुझे सच में लग रहा है कि हमारी जिंदगी पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों ने मेरा साथ दिया और मुझे अकेला नहीं छोड़ा। चलो दीदी, अब घर चलते हैं। घर पहुंचकर हम आराम से बैठेंगे और सोचेंगे कि आगे की जिंदगी कैसे बितानी है। आज मैं पहली बार इतना हल्का महसूस कर रही हूँ। हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। चलो, अब देर मत करो, घर चलते। अब हम अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। इतने दिनों से हम जिस डर और परेशानी में जी रहे थे, अब उससे छुटकारा मिल गया है। अब हमें किसी की डांट सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जब चाहेंगी उठेगी, जब चाहेंगी बाहर जाएंगी और अपने मन का काम करेगी। दीदी, मुझे तो सोचकर ही बहुत खुशी हो रही है कि अब हमारा घर कितना शांत रहेगा। हम तीनों बहनें मिलकर घर को अच्छे से सजाएंगी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। अब हमें हर बात के लिए किसी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।
मैं तो सोच रही हूँ कि कल से अपने लिए नए कपड़े खरीदूंगी और अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी। और हम तीनों मिलकर गांव की दूसरी औरतों के साथ भी हंसी खुशी समय बिताएंगे। दीदी, हमने बहुत दिन मुश्किलों में गुजारे हैं। अब हमें अपनी जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए। लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी, हमने जो किया है उसकी बात किसी के सामने नहीं करनी है। अगर कोई पूछे कि वह कहाँ है, तो हम सोच समझकर जवाब देंगे। हमें एक दूसरे का साथ भी हमेशा बनाए रखना होगा। अब मैं चाहती हूँ कि हम तीनों मिलकर ऐसा घर बनाएं जहाँ किसी को दुख न हो। मैं सच में बहुत खुश हूँ कि अब हम अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का सपना देख सकती हैं। चलो दीदी, अब घर चलते हैं। आज से हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब हम डरकर नहीं, बल्कि खुशी और हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे। घर पहुंचकर तीनों बहनें बहुत खुश थीं। वे आपस में हंसते हुए अपनी नई जिंदगी के सपने देखने लगी। तभी अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। छक छक छक। तीनों बहनें एकदम चुप हो गईं। दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखाई दी। अचानक दरवाजा खुला और वही बूढ़ा बौना सामने खड़ा था। तीनों बहनों के चेहरे डर से पीले पड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। बूढ़े ने हाथ में एक चमकती हुई पोटली पकड़ी थी, जिसमें उसका खजाना था। तीनों बहनें एक दूसरे को डरकर देखने लगीं। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, तुम तीनों मुझे देखकर इतनी डर क्यों गईं? क्या तुम्हें लगा था कि मैं उस कुएं से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा? मैं तुम्हारी सारी बातें समझ चुका हूँ। जब तुम मुझे कुएं के पास लेकर गई थी, तभी मुझे तुम्हारे व्यवहार में कुछ अजीब लगा था। तुमने सोचा कि मुझे धक्का देकर तुम हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पालोगी, लेकिन किस्मत ने मेरा साथ दिया। जब मैं कुएं में गिरा तो मुझे चोट जरूर लगी, लेकिन मैं बेहोश नहीं हुआ। कुएं के अंदर मुझे एक गुप्त रास्ता मिला। उसी रास्ते से मैं एक पुरानी गुफा में पहुंचा। वहां मुझे अपना पुराना खजाना मिल गया, जिसे मैंने वर्षों पहले सुरक्षित रखा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि आज वही खजाना मेरी जान बचाने में मेरी मदद करेगा। गुफा में मुझे खाना और पानी भी मिला। मैंने आराम किया, फिर उस गुप्त रास्ते से बाहर निकल आया। जब मैं बाहर आया तो मेरे मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन घर लौटते समय मैंने सोचा कि आखिर तुम तीनों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने तुम्हें कभी भूखा रखा था? क्या मैंने तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं की थी? मैं बूढ़ा और छोटा जरूर हूँ, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा बड़ा था। मैंने तुम्हें अपना परिवार समझा, तुम पर भरोसा किया, और तुमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। देखो, मेरे हाथ में जो पोटली है उसमें वही खजाना है जो मुझे गुफा में मिला। मैं चाहूं तो इस खजाने को लेकर हमेशा के लिए तुम तीनों से दूर जा सकता हूं। लेकिन जाने से पहले मैं तुम तीनों से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि किसी इंसान को रास्ते से हटाकर अपनी खुशी खरीदी जा सकती है? अगर तुमने मुझसे परेशानी थी तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। तुमने मुझे कुएं में धक्का देकर बहुत बड़ा पाप किया है, फिर भी मैं बदला लेने नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों अपनी गलती स्वीकार करो। अगर तुम सच्चे दिल से अपनी गलती मान लोगी तो शायद मैं तुम्हें माफ कर सकूं। लेकिन अगर तुमने फिर से मेरे साथ छल करने की कोशिश की तो इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोच लो, तुम्हें लालच और झूठ चाहिए या फिर सच्चाई और एक नई शुरुआत? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है, लेकिन आज मुझे समझ आया कि असली खजाना सोना नहीं बल्कि भरोसा और इंसानियत है। अब बताओ, क्या तुम अपनी गलती मानने के लिए तैयार हो? मुझे माफ कर दीजिए, हमने बहुत बड़ी गलती की है। लालच और अपनी आजादी की चाह में हमने आपका भरोसा तोड़ दिया। हमें लगा था कि आपको कुएं में गिराकर हम हमेशा के लिए खुश हो जाएंगी, लेकिन आज समझ आया कि हमने कितना गलत किया। आपने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा, फिर भी हमने आपके साथ धोखा किया। मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। कृपया हमें एक मौका दीजिए ताकि हम अपनी गलती सुधार सकें। आज के बाद हम कभी आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। मुझे भी माफ कर दीजिए। बड़ी बहन ने जो कहा उस समय मैंने बिना सोचे उनका साथ दे दिया। मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो वे मुझसे नाराज हो जाएंगी। लेकिन अब समझ आ रहा है कि किसी के साथ गलत करना कभी सही नहीं हो सकता। जब आपने कुएं से वापस आकर हमारे सामने खड़े होकर बात की, तब मेरी सारी खुशी डर में बदल गई। मुझे लगा था कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन भगवान ने आपको बचा लिया। आपने हमारे साथ बुरा करने के बजाय हमें अपनी गलती सुधारने का मौका दिया।
इसके लिए मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब कभी लालच में आकर कोई गलत काम नहीं करूँगी। आपके खजाने को देखकर भी अब मेरे मन में लालच नहीं है। मुझे बस इतना चाहिए कि आप हमें माफ कर दें और हमें एक बार फिर परिवार की तरह रहने का मौका दें। हमने आपको दुख दिया है, इसलिए सजा जो भी हो मैं उसे स्वीकार करूंगी। बस हमें अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं आपकी पत्नी होकर भी आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय करने जा रही थी। मैंने अपनी दोनों बहनों की बातों में आकर अपना विवेक खो दिया था। मुझे लगा था कि अगर आप हमारे रास्ते से हट जाएंगे तो हम अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकेंगे, लेकिन आज समझ में आ गया कि आजादी पाने के लिए किसी की जान खतरे में डालना बहुत बड़ी गलती है। जब मैंने आपको अपने सामने जिंदा खड़ा देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे लगा था कि आप हमसे बदला लेंगे, लेकिन आपने बदला लेने के बजाय हमें अपनी गलती स्वीकार करने का मौका दिया। आपका दिल हमसे कहीं बड़ा निकला। मुझे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही है। मैंने ये भी नहीं सोचा कि कुएं में गिरने पर आपको कितनी चोट लगी होगी और आपने कितनी तकलीफ सहकर बाहर निकलने की कोशिश की होगी। आपने हम पर भरोसा किया था, लेकिन हमने उसी भरोसे को तोड़ दिया। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। आप चाहे तो मुझे डांट सकते हैं, मुझसे नाराज हो सकते हैं, लेकिन कृपया मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका जरूर दीजिए। आज के बाद मैं कभी लालच में आकर गलत फैसला नहीं लूंगी। आपका खजाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे अब समझ आ गया है कि असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि परिवार का प्यार और भरोसा है। अगर आप हमें माफ कर देंगे तो मैं पूरी जिंदगी आपका भरोसा वापस पाने की कोशिश करूंगी। मुझे सच में बहुत पछतावा है। कृपया हमें एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैंने तुम तीनों की बातें सुन ली हैं और तुम्हारा पछतावा भी देख लिया है। तुमने मेरे साथ जो किया वह बहुत बड़ा अपराध था। अगर मैं कुएं से बाहर नहीं निकल पाता तो शायद आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा नहीं होता। तुम तीनों ने सिर्फ मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, बल्कि मेरी जान भी खतरे में डाल दी थी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, मगर मेरी इस माफी को मेरी कमजोरी मत समझना। अगर तुमने दोबारा मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश की या किसी और को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। इस बार मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा और तुम्हें जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। तुम्हें ये समझना होगा कि किसी इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करना कोई छोटी बात नहीं है। मैंने तुम्हें परिवार समझकर अपने घर में जगह दी थी। मैं चाहता था कि हम सब मिलकर प्यार और सम्मान से रहें, लेकिन तुम लोगों के मन में लालच बढ़ता गया। मेरे खजाने को देखकर तुम्हारी आंखों में जो लालच आया उसने तुम्हें गलत रास्ते पर पहुंचा दिया। याद रखना, धन इंसान को खुशियां दे सकता है, लेकिन लालच इंसान की खुशियां छीन भी सकता है। अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत थी तो तुम मुझसे बात कर सकती थी। तुम्हें मुझे कुएं में धक्का देने की जरूरत नहीं थी। अब मैं तुम तीनों को साफ साफ चेतावनी दे रहा हूँ। आज के बाद अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई चाल चली तो मैं सीधे कानून की मदद लूंगा। उस समय मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, लेकिन अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें परिवार में रहने का मौका दूंगा। मेरे खजाने पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, लेकिन अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से मेरे साथ रहोगी तो मैं अपनी खुशी से तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चाहता हूं कि आज की घटना तुम्हारी जिंदगी का सबक बने। याद रखना, गलती करने वाला इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन गलती समझ आने के बाद भी उसे दोहराना जरूर गलत होता है। इस बार मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ, लेकिन यह मेरी आखिरी माफी है। अब तुम तीनों वादा करो कि दोबारा कभी किसी के खिलाफ ऐसी साजिश नहीं करोगी। और अगर कभी तुम्हारे मन में लालच या गुस्सा आए तो पहले सोचोगी कि तुम्हारे एक गलत फैसले से किसी की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। चलो अब आंसू पोंछो और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले जाओ। आज से हमारे घर में झूठ और धोखे की जगह नहीं होगी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, लेकिन अब तुम्हें अपने कर्मों से मेरा भरोसा दोबारा जीतना होगा। और याद रखना, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो इस बार माफी नहीं मिलेगी, सीधे कानून के हवाले कर दूंगा। अब जाओ, आराम करो। कल से हम सब एक नई शुरुआत करेंगे।